Beginning. There are several archaeological cultures in the regions prior to the mature Harappan. These cultures were associated with distinctive pottery, evidences of agriculture and pastoralism. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आर्कियोलॉजिकल जो संस्कृति है और ये कल्चर है जो, तो ये आपका जो मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए भी। ये जो कल्चर्स हैं उनमें अलग अलग टाइप की पॉटरी मिली है। पॉटरी मतलब पॉट्स, जो बर्तन मिले हैं उसमें जो वो डिस्टिंक्टिव है, डिफरेंट डिफरेंट है। और ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, ऐसे सबूत मिले हैं कि एग्रीकल्चर भी होती थी या पेस्टोरलिज्म भी थी। और मतलब जैसे पीपल दे वर रियरिंग कैटल्स आल्सो एंड सम क्राफ्ट्स आल्सो दे आर डूइंग। सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल। सेटलमेंट जो थी, जहाँ लोग रहते थे, पीपल दे वर लिविंग इन स्मॉल एरियाज, देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी। और it appears that there was a break between the early Harappan and the Harappan civilization। तो जो पहले वाली जो सिविलाइजेशन थी, अर्ली सिविलाइजेशन, उसके बाद जो नेक्स्ट वाली सिविलाइजेशन थी, उसके बीच में एक गैप है। देयर वाज अ ब्रेक, ओके। और ये इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द लार्ज स्केल बर्निंग एट सम sites as well as abandonment of the certain settlements। जो कुछ सेटलमेंट्स थी शायद लोगों ने छोड़ दी होंगी कुछ सालों बाद, कुछ सालों मतलब 1000 साल भी लगे हो सकते हैं इसमें। तो वो सारी अबंडन कर दी होगी, उन्होंने छोड़ दी होंगी और नई सेटलमेंट्स बसाई होंगी। और बिल्डिंग्स वर स्मॉल, नॉट वर इन वेरी लार्ज स्केल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी। अच्छा, नेक्स्ट है सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी। उनकी स्ट्रेटजी क्या थी? सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस मतलब ओनली टू लिव फॉर, जो एग्रीकल्चर होती थी वो अपने लिए होती थी, बस सिर्फ अपने यूज़ के लिए, नॉट फॉर सेलिंग, ओके। तो द मेच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन सम ऑफ द एरियाज occupied by the early Harappan cultures। These cultures also shared some common elements। उनके बीच में जो एक एक तरह का मतलब सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स थे, तत्व थे। Their strategies were same। The Harappans ate a wide range of plants and animal produce products including fish। वो बहुत सारे ये एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट have been able to reconstruct dietary practices from finds of charred grains। अच्छा, जो भुने हुए, charred मतलब भुने हुए जो grains मिले हैं, grains जैसे सीरियल्स, पल्सेस वगैरह, उन वो उनसे पता चला है कि वो क्या खाते थे या व्हाट दे वर ईटिंग। एंड सीड्स जो मिले हैं, तो उनके बेसिस पर वो दे हैव गुड डाइटरी प्रैक्टिस, वो अच्छा खाना खाते थे। दीज आर स्टडीड बाय आर्क्यो बॉटनिस्ट। आर्क्यो बॉटनिस्ट इसको स्टडी करते हैं, हुआ स्पेशलिस्ट इन एंशियंट प्लांट रिमेन्स। तो देखिए, जो प्राचीन जो प्लांट के रिमेन्स को कौन स्टडी कर रहा है? आर्क्यो बॉटनिस्ट। और जो एनिमल रिमेन्स को स्टडी करने वाला जो पर्सन होगा वो दैट मे बी आर्क्यो बायोलॉजिस्ट, ओके, जूलॉजिस्ट, ओके। तो next is here grains were found at Harappan sites include, कौन कौन से grains मिले हैं? They are wheat, barley, lentil, chickpeas and sesame। तो देखिए वहाँ पर गेहूँ मिला है, बारले के सीड्स मिले, दालें, लेंटिल और चिकपीस, मतलब चना, और साथ में तिल भी मिला है। मिलेट्स, जो स्मॉल जो रागी वगैरह बोलते हैं, जैसे जो छोटे अनाज होते हैं, वो भी गुजरात की कुछ जगहों में मिले हैं। फाइंड्स ऑफ राइस, राइस कम मिले हैं, दे आर रिलेटिवली रेयर। एनिमल्स बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल। कौन कौन सी एनिमल बोन मिली है? कैटल, जो मतलब फॉर रियरिंग मिल्क, मिल्क के लिए रियर करते थे उनको। शीप, goat, buffalo, pig, okay। So these are studies done by archaeozoologists। Zoologist means they are study animals, or zoo archaeologist, they indicate that these animals were domesticated। bones of wild species की भी bones मिली हैं, जैसे कि बोअर, और डियर और घड़ियाल वगैरह की भी मिली हैं,
We also do not know whether the Harappan hunted these animals. क्या हड़प्पन उनको हंट करते थे या शिकार करते थे, अदरवाइज या फिर वो डेड वगैरह उनको मतलब हाउ दे यूज दैट बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल बर्ड्स, बर्ड्स की भी बीन बोन्स और फिश की भी बोन्स मिली है. इट मीन्स दे मे बी दे आर ईटिंग दैम ऑल्सो. तो नेक्स्ट इज आर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी. कौन कौन सी तकनीक तकनीक क्या यूज़ करते थे एग्रीकल्चर के लिए. while the prevalence of agriculture is indicated by finds of grain, is more difficult to reconstruct actual एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. अच्छा, ग्रेन्स वगैरह जो उनको मिले हैं तो उनके बेसिस पर वो मतलब ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि व्हाट दे आर ईटिंग. बट एक्चुअली मतलब क्या उनका वे रहा होगा, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस दे वर यूजिंग, what how they are using, what type of method they are using for the seed dispersal. So that is not very clear. Seed broadcast scattering of seeds, मतलब seeds को फेंक देते थे धरती पर या प्लोइंग करते थे, that was not much clear. Representation on seals and terracotta sculptures. सील जो मोहरें मिली हैं उन पे जो रिप्रेजेंट हुआ है तो दिखाया गया है. इट इंडिकेट दैट द बुल वाज नोन. बैल परहैप्स जो था वो जानते थे वो बैल का यूज़ करना. और बुल वाज नोन एंड द आर्कियोलॉजिस्ट दे extrapolate from that oxens were used for why for plowing. वो सोचते थे कि मतलब उन्होंने मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये निकाला है निष्कर्ष कि शायद वो प्लोइंग के लिए मतलब हल चलाते थे और शायद वो बैल का भी यूज़ करते थे खेतों को जोतने के लिए. तो ये उन्होंने मतलब ये निष्कर्ष निकाला है. हाउएवर टेराकोटा models of the plow have been found at sites in चोलिस्तान एंड द बनवाली. बनवाली जो है बनावली जो जगह है हरियाणा में, तो वहाँ पर एक जैसे मिट्टी के हल की शेप में खिलौने भी मिले हैं या वो टेराकोटा जैसे मॉडल्स मिले हैं. तो उससे इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है कि मे बी दे वर यूजिंग दीज फॉर प्लोइंग. Archaeologists have also found evidences of a plowed field at कालीबंगा जो प्लेस है राजस्थान में. वहाँ उनको ऐसे एविडेंस मिले हैं जैसे कि वहाँ पर जो फील्ड है खेत है उसको प्लो किया गया मतलब हल चलाया गया है एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन लेवल्स. द फील्ड हैज़ टू सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल टू ईच अदर suggesting that two different crops were grown together. मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग भी हो रही थी, मतलब दो फसलों का रो मिले हैं तो इट मीन्स कि दे वर क्रॉपिंग टू क्रॉप्स साइमल्टेनियसली वो यूज़ कर रहे थे. तो दे नो हाउ टू do the agriculture. Archaeologists have also tried to identify the tools used for harvesting के लिए कौन कौन से टूल यूज़ करते थे ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की. द हड़प्पन यूज स्टोन ब्लेड सेट इन वुडन हैंडल्स और डिड दे यूज मेटल टूल्स. क्या वो मतलब लकड़ी के जो हैंडल्स होते थे उनमें ही स्टोन ब्लेड्स को यूज़ करते थे. पहले आपको पता है कि वो दे वर नॉट यूजिंग कॉपर और आयरन मेटल्स, they are using stone for harvesting. Did the Harappan use stone blades or they use metal tools? It was not very much clear. Most Harappan sites are located in semi-arid land. Arid means dried, okay. तो semi half dried land में ज़्यादातर जो most of the Harappan sites are there where irrigation was probably required for agriculture. ऐसे एरियाज़ में एरियाज़ जो हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो एरिया ड्राइड एरियाज़ हैं तो इट मीन्स दे रिक्वायर्ड इरिगेशन, सिंचाई की ज़रूरत थी वहाँ पर. तो traces of canals have been found at the Harappan site of शोटूघाट इन अफ़गानिस्तान. तो वहाँ पर इनको क्या मिला है कि नहरों का भी थोड़ा सा उनको अंदेशा हुआ है कि नहरें बनाई गई थी बट नॉट इन पंजाब और सिंध जहाँ पर ऑलरेडी नदियों की बहुतायत है तो वहाँ पर ये नहरों का निर्माण नहीं दिखा है, नहीं मिला है. इट इज़ पॉसिबल दैट एंशियंट
जो ये पॉसिबल है कि एंशियंट जो प्राचीन जो थे वो दे कैनल्स, देखिए नहरें बहुत सालों से जब अगर यूज़ नहीं हुई हैं तो दे मे बी सिल्टेड अप, सिल्टेड अप मतलब उसमें मिट्टी जमा होगी। इट इज़ आल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन, या फिर खेतों में कुओं से भी सिंचाई हो सकती थी। बिसाइड्स वाटर रिजर्वॉयर्स फाउंड इन धोलावीरा गुजरात, गुजरात में धोलावीरा जो साइट है वहाँ पर क्या मिला है, वाटर रिजर्वॉयर्स मिले हैं, मे हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। वाटर